संगीता गिरी है। मैं उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सीएमओ कार्यालय वाराणसी में उपस्थित हुए हैं कि आशा बहनों की समस्या को लेकर के प्रतिदिन यह अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आशाओं के शोषण हो रहे हैं। हर सीएससी पीएससी पे काम को बढ़ाया जा रहा है। काम को करवाते हुए भी समय पे पैसा नहीं मिल रहा है हमारी आशा बहनों का। और नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन आज तक आशा बहन को परमानेंट नहीं किया गया। इसी सब समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सारी आशा वर्कर। कितनी सूत्री मांग है आप लोगों की? कितनी आशा बहनें हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों का वेतन लागू किया जाए और हमारे काम को 24 घंटे न करा के हमारे काम का समय निर्धारित किया जाए। यही सब मांगे हैं। और समय पे जो हम लोगों का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसको समय पर दिया जाए। कितनी महिलाएं आई हैं? कहाँ से यहाँ पे आई हैं? कहाँ पे बैठी हैं? यहाँ पे हमारी 8 वाराणसी जिले की 8 ब्लॉक की आशा बहनें उपस्थित हैं और अर्बन क्षेत्र की। कितनी संख्या है? अब संख्या तो आपके सामने है, भीड़ भी आपके सामने है। और यहाँ तक कि कुछ बहनों को जबरदस्ती बीएलओ में ड्यूटी लगा दिया जा रहा है, जबकि कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं कराई गई। उसके बावजूद भी बीएलओ में उनको ढकेल दिया जा रहा है हमारी आशा बहनों को। तो ये गलत बात है। अब हम लोग ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं सहेंगे। हम लोग जग चुके हैं। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम लोग कार्य को बहिष्कार कर देंगे। वैसे आज हम लोग सीएमओ कार्यालय पे जुटे हैं चेतावनी दिवस के रूप में। आज हम लोग चेतावनी देने आए। उत्तर प्रदेश की समस्त आशा वर्कर यूनियन की समस्त जिलों में ये चेतावनी दिवस है और 15 दिसंबर से हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कितना मानदेय चाहती हैं आप लोग? कम से कम हम लोगों का 30,000 मानदेय घोषित किया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मेरा नाम मुन्नूलाल रावत है। मैं आशा एसोसिएशन का जो है प्रदेश संरक्षक हूँ और चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का भी मैं प्रदेश संरक्षक हूँ। यही मेरा परिचय है। महिलाएं आई हैं, क्या है और क्या मांग है? कितनी सूत्री? इसके पहले महिलाएं जो हैं दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान की आशा वर्कर जो हैं, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया, जंतर मंतर पर धरना दिया और जंतर मंतर पर दिल्ली के में ये निर्णय लिया गया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम जो है एक दिन जिला मुख्यालय पर जो है चेतावनी दिवस के रूप में सीएमओ कार्यालय पर हम मना रहे हैं। इसके बाद हम 15 दिसंबर को जो है 15 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जो है काम बंद आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और स्पष्ट है कि मुझे जीने लायक वेतन चाहिए, क्योंकि सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश हो चुका है सामान्य कार्य का सामान्य वेतन के सिद्धांत पर मुझे कम से कम 8 घंटे का कार्य लेना चाहिए। यहाँ पर 24 घंटे का कार्य लिया जा रहा है और उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? मुझे जो है एक मजदूर जो ईंटा ढोने वाले मजदूर हैं उनके बराबर भी मजदूरी नहीं दी जा रही। मुझसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे वर्कर हमारे सारे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। मुझे जीने लायक वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि राज्य कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कम से कम 50,000 से कम वेतन नहीं है। हम तो केवल 20,000 और 30,000 की मांग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या मांगेंगे? इसके बावजूद भी इस बढ़ती हुई भीषण महंगाई में मुझे जीने लायक वेतन नहीं दिया जा रहा है। जब तक जीने लायक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपने परिवार की रक्षा क्या कर सकते हैं? परिवार के बच्चों की भरण पोषण क्या कर सकते हैं? हम परिवार के बच्चों की क्या शिक्षा दे सकते हैं? यही हमारी मुख्य मांगे है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो निश्चित है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार क्या, मैं भारत सरकार से अगर आवश्यकता होगी तो 2-2 हाथ पीछे करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा निर्णय है। चाहे इसके लिए हमें भले ही निकाल दिया जाए, हमें जेलों के सलाखों में मुझे रखा जाए, तो इससे अच्छा है कि कम से कम मुझे 2 जून की
जेलों के अंदर रोटी तो मिलेगी, मगर यहाँ मुझे 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। इससे ज़्यादा मैं प्रदेश में कितनी आशाएं बहनें हैं जो प्रभावित हैं? इससे कम मैं समझता हूँ कि 3-4 लाख लोग हैं, इससे कम नहीं है। कितनी सूत्री मांगे हैं महिलाओं? इनकी 4 सूत्री मांगे हैं। मुख्य रूप से जीने लायक वेतन, राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। जब 24 घंटे काम करा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित काम करा रहे हैं, तो मुझे जीने लायक वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुझे राज्य कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? इन सब प्रमुख मांगे हैं। अभी क्या स्थिति आशा बहनों की? कितनी सैलरी है मिलती है क्या? अभी इनको कोई सैलरी नहीं मिलती, केवल 2000 रुपया मिलता है और मानदेय के रूप में दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बस यही हमारी है।